हरे कृष्णा। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महान धनुर्धर कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने भी शीघ्रता से शूर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण की उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके कटते ही वो 4 भुजाओं से युक्त हो गया। उन 4 भुजाओं में उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली। यह देखकर लक्ष्मण जी ने पुनः उन बाणों से उसकी 4 भुजाएं भी काट दी। तब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर, अनेक सिर, अनेक भुजाएं हो गई। यह देखकर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृतासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देखकर सब राक्षस भय के मारे भाग गए। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देखकर दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों के द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण ने ऐसा भयंकर युद्ध किया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार प्रमाथी महाबाहु लक्ष्मण का संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर कई राक्षसों के ऊपर आक्रमण किया और उनके प्राण ले लिए। महाबली नील वानर ने भी विशाल चट्टान से दूषण के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला करके उसे मार डाला। श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रामक पूर्वक भीषण संग्राम हो गया, जो कटु परिणामजनक था। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों तथा राक्षसों ने वानरों को घायल किया। इस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर रामोख्यान पर्व में कुंभकर्ण आदि वध विषयक 287वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण महान धनुर्धर प्रहस्त धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने पुत्र इंद्रजित से कहा, शत्रुसूदन, तुम राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्त्रों नेत्रों वाले वज्रधारी शचीपति इंद्र को जीतकर उज्जवल यश का उपार्जन किया है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशक वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। अनग, स्वयं राम, लक्ष्मण, सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं हैं, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। निष्पाप बाहो, प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे युद्ध में तुम चुकाओ। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजित ने बहुत अच्छा कह के पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और कवच बांधकर रथ पर बैठकर संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। इन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजित जब जब बाण लेकर लक्ष्मण से वर्षा करते लक्ष्मण आगे न बढ़ सकते, तब उसने गुरुतर प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण के तीखे बाणों से उसे भी 2 टूक जवाब मिला और वो भी तोमर जैसी पृथ्वी पर बिखर गया।
तब महावेगशाली बालीपुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और इंद्रजीत के मस्तक पर दे मारा, परंतु इससे इंद्रजीत तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उन वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाईं पसली में गदा से आघात किया। बलवान बाली नंदन अंगद ने इंद्रजित से उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके साखू का तना उठाकर दे मारा। राजन अनेक प्रकार के माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य होना भी आता था और वह अदृश्य हो गया। उसे अदृश्य जानकर भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। तब इंद्रजीत ने भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं के वरदान से प्राप्त हुए बाणों द्वारा शक्ति विक्षिप्त करना आरंभ कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तिरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी शूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उससे युद्ध किया। इंद्रजीत ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों को सैकड़ों और हजारों बाणों से बार बार खंडित करने का प्रयास किया। वानरों ने देखा कि राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है। तब वे हाथ में बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत होने के कारण किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु दोनों भाइयों को संपूर्ण वानरों को वह अपने बाणों से निरंतर घायल कर रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर रामोख्यान पर्व में इंद्रजित युद्ध विषयक 288वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को इस प्रकार बाणों के प्रभाव से पृथ्वी पर पड़े देख रावण कुमार इंद्रजीत ने, जिनके लिए देवताओं का वर प्राप्त था, उन बाणों से उन्हें और सब ओर से बांध लिया। इंद्रजीत द्वारा बाणों से बंधन में बंधे हुए वे दोनों वीर सिंह पुरुष श्री राम और श्री लक्ष्मण पिंजड़े में बंध हुए पक्षियों की भांति शोभा पा रहे थे। उन दोनों को सैकड़ों बाणों से व्याप्त एवं पृथ्वी पर पड़े देख वानरों सहित सुग्रीव उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदंतर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके विभीषण उस स्थान पर आया। उन्होंने प्रज्ञास्त्र द्वारा उन दोनों वीरों को होश में लाकर जगाया। फिर सुग्रीव ने दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित विशल्या नामक महाऔषधि द्वारा उनके अंगों के बाण निकालकर उन्हें क्षण भर में स्वस्थ कर दिया। होश आ जाने पर दोनों नरश्रेष्ठ महारथी वीर बाणों से रहित हो आलस्य और थकावट त्याग कर क्षण भर में उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर तदंतर विभीषण ने इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी को निरोग और स्वस्थ देखकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, शत्रुदमन, राजधिराज कुबेर की आज्ञा से एक गुहिक यह जल लिए हुए श्वेत पर्वत पर से चलकर आपके समीप आया है। परंतप महाराज कुबेर आपको यह जल इस उद्देश्य से समर्पित कर रहे हैं, आप इसे नेत्रों में लगाकर माया से अदृश्य हुए प्राणियों को देख सकें। उन्होंने कहा है कि आप इस जल को अपने दोनों नेत्रों को धो लीजिए ताकि आप अदृश्य प्राणियों को देख सकें। आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे वह मनुष्य भी अदृश्य भूतों को देखने में समर्थ होगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने वह अभिमंत्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मण ने भी उसे अपने नेत्रों पर लगा लिया। सुग्रीव, जामवद, हनुमान, अंगद, मैन, द्विविद, नील आदि प्राय सभी प्रमुख वानरों ने उस जल से अपनी अपनी आंखें धो ली। युधिष्ठिर जैसे विभीषण ने बताया था उसका वैसा ही प्रभाव देखने में आया। उन सबकी आंखें क्षण भर में अतीन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार करने वाली हो गईं। इंद्रजीत ने उस दिन युद्ध में जो पराक्रम कर दिखाया था, अपने उस वीरोचित कर्म को पिता से बताकर वह पुनः युद्ध के मुहाने की ओर लौट आया। उसे क्रोध में भरकर पुनः युद्ध की इच्छा से आते देख विभीषण ने की सम्मति से लक्ष्मण ने उस पर धावा किया। वे दोनों एक दूसरे को जीतने के उत्सुक थे। उस समय उनमें इंद्र और प्रहलाद की भांति अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा।
लक्ष्मण के बाणों की चोट खाकर रावण कुमार क्रोध से मूर्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर सांपों के समान विषैले 8 बाण छोड़े। वीर सुमित्रा कुमार ने अग्नि के समान दाहक 3 बाणों द्वारा जिस प्रकार इंद्रजीत के प्राण लिए, वह भी मैं बताता हूँ, सुनो। एक बाण द्वारा उन्होंने इंद्रजित की धनुष धारण करने वाली भुजा को काटकर शरीर से अलग कर दिया। दूसरे बाण द्वारा नाराज किए हुए शत्रु से उसकी दूसरी भुजा को धराशायी किया। तत्पश्चात मोटी धार वाले और चमकीले तीसरे बाण से उन्होंने सुंदर नासिका और शोभाशाली कुंडलों से विभूषित शत्रु के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भुजाओं और कंधों के कट जाने से उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखाई देता था। इंद्रजीत को मारकर बलवानों में श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने अस्त्रों द्वारा उसके सारथी को भी मार गिराया। उस समय घोड़ों ने उसकी खाली रथ को लंकापुरी में पहुंचाया। रावण ने देखा, मेरे पुत्र का रथ बिना उस पुत्र के लौट रहा है। तब पुत्र को मारा गया जानकर भय के मारे रावण का मन उद्भ्रांत हो उठा। वह शोक और मोह से आतुर होकर विदेह नंदिनी सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। दुष्ट आत्मा दशानन हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा में बैठी हुई सीता जी के सामने बड़े वेग से दौड़कर गया। दूषित बुद्धि वाले उस निशाचर के इस पापपूर्ण निश्चय को जानकर मंत्री अविंद ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। किस मुक्ति से उसने रावण को शांत किया, वह भी सुनो। वह बोला, राक्षसराज, आप लंका के समुज्ज्वल सम्राट पद पर विराजमान होकर अब एक अबला को ना मारें। यह स्त्री होकर भी आपके वश में पड़ी है, आपके घर में कैद है। ऐसी दशा में तो ये वैसे ही मरी हुई है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पति को ही मार डालिए, उसके मारे जाने पर यह स्वतः मर जाएगी। साक्षात इंद्र भी पराक्रम में आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भयभीत किया है। इस तरह अनेक प्रकार के वचनों द्वारा अविंद ने रावण का क्रोध शांत किया और रावण ने भी उसकी बात मान ली। फिर उस निशाचर ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी, मेरा रथ तैयार किया जाए। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में इंद्रजित वध विषयक 289वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित के मार जाने पर दशमुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित अपने रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चल पड़े। वह वानर यूथपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र की ओर दौड़ा। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत सहित सभी आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिए। उन रीछ और वानर सेनापतियों में दशानन के देखते देखते वृक्षों की मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारी जाते देखकर मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण, शक्ति तथा रिष्टि आदि आयुध लेकर दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। भरत, दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर ही धावा कर दिया। तदंतर वे राक्षस हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस राज रावण की उस माया को देखकर इक्ष्वाकु कुलनंदन आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से एक महत्वपूर्ण बात कही, भगवान, अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने ही समान रूप धारण करने वाले उन सबको तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। इस प्रकार इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़े से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा।
मातली बोला, पुरुष सिंह श्री राम, ये हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का संहारण संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र मार डालिए, विलंब ना कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसलिए संदेह किया कि कहीं ये राक्षस की माया ही ना हो। तब विभीषण ने उनसे कहा, पुरुष सिंह, ये दुरात्मा रावण की माया नहीं है। महाद्युते, आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ होइए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा, ठीक है, और यूँ कहकर एक मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए वह रथ पर आरूढ़ होकर रोष के साथ दशमुख रावण पर आक्रमण करने को चल दिए। रावण पर श्री राम की चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगाड़े बज उठे, जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। दशकंधर रावण तथा राजकुमार श्री राम में उस समय भयानक युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध की संसार में अन्यंत्र कहीं उपमा नहीं थी। श्री राम तत्काल अपने तीखे बाणों से उसके शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े करने लगे। उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग गए। तब श्री राम जी ने सोने के सुंदर पंख और उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तरकस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित किया। श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र के अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवताओं और गंधर्वों के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता, दानव, किन्नर यह समझ गए कि अब यह राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर, श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली